कहते हैं कि औरत सिर्फ घर संभालने के लिए बनी है, पर सच तो ये है वो औरत ही है जो टूट कर भी परिवार को जोड़ लेती है। वो माँ बनकर अपना सब कुछ निछावर कर देती है, बेटी बनकर अपने सपनों को त्याग देती है और बीवी बनकर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहती है। फिर भी ये समाज ना जाने क्यों औरत को कमजोर कहता है। औरत कमजोर नहीं बल्कि वो शक्ति है जिसके बिना ये पूरा समाज अधूरा है। बात कड़वी है लेकिन उतनी ही सच है। किसी ने सच कहा है कि माँ घर को जन्म देती है और पिता घर को जीवन देता है। एक पिता सुबह से शाम तक खून पसीना बहाता है ताकि उसके बच्चों को किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो। लेकिन अजीब बात तो ये है कि यही बच्चे जो बचपन में अपने पिता को अपना हीरो समझते थे, बड़े होकर उसी पिता को बोझ समझने लग जाते हैं। याद रखो, पिता का त्याग समझना आसान नहीं होता। एक पिता चुपचाप अपना सब कुछ अपने बच्चों पर कुर्बान कर देता है। अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दुनिया का कोई भी भाई ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी दीदी और उसके जीजाजी के बीच में गलतफहमी पैदा करके उन दोनों का रिश्ता तोड़वा दे या उनका घर तोड़वा दे। लेकिन ये कुछ बहनें इतनी बेशरम कैसे हो जाती हैं जो अपनी भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान भरती है ताकि उसके भाई का घर टूट जाए। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आप अपने भाई की शादी तोड़ोगे तो उससे आपका भाई भी तो टूटेगा। और भगवान न करे उस सामने वाली लड़की ने आपके भाई पे कोई केस कर दिया तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रह जाएगा, उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। तो ये बेशरम बहनें ये क्यों नहीं सोचती। बात कड़वी है लेकिन उतनी ही सच है। अगर आपको अपनी बीवी से कई गुना खूबसूरत किसी दूसरे की बीवी लग रही है ना, तो उसकी सुंदरता का राज सिर्फ इतना है कि वो किसी दूसरे की बीवी है। जिस दिन वो आपकी हो गई ना, यकीन मानना वो आपको अपनी वाली बीवी से भी ज्यादा बदसूरत लगने लग जाएगी। बात कड़वी है लेकिन उतनी ही सच है। अगर आपकी पत्नी आप पर गुस्सा करने के बाद, आपसे हद से ज्यादा बुरी लड़ाई लड़ने के बाद भी, आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा होने के बाद भी वो अगर आपकी केयर कर रही है, वो आपके खाने पीने का हर एक चीज का ध्यान रख रही है, तो यकीन मानिएगा आपकी पत्नी लाखों में एक है। अगर आपके नसीब में ऐसी पत्नी है तो उसे कभी भी नाराज मत होने देना। उसकी हद से ज्यादा आप भी परवाह करना, उसका ध्यान रखना। ससुराल में अगर दामाद को दो बातें बोल दे तो दामाद गुस्सा होकर ससुराल छोड़कर अपने घर चले जाता है। लेकिन वहीं पर बहू को अगर उसके सास ससुर कोई गलत बात बोल दे तो वही दामाद अपनी पत्नी से कहता है कि माँ बाप बड़े हैं, उनने अगर दो बात बोल दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पर उस बहू से घर के छोटे कुछ बोल दे तो उससे उसका पति बोलता है कि वो छोटे हैं, तुम थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यही बड़प्पन वो सास ससुर क्यों नहीं दिखाते अपनी बहू के प्रति, वो भी तो बड़े हैं। तो ये सारी चीजें बहू पर ही क्यों लागू होती है। अगर आपका पति आपसे रात में लड़ाई करने के बाद चैन की सुकून की नींद सो जाता है और आप रात भर ओवर थिंकिंग करते हो कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, केयर नहीं करता, कैसे खर्राटे मार के सो रहा है और मैं रात भर जाग रही हूँ, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता जो आप हर बार सोचते हो। हो सकता है कि आपका पति ये बात अच्छे से जानता हो कि सुबह तक सब मामला जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसको आपकी हरकतें अच्छे से पता हो, तो इस कारण से भी वो सुकून की नींद पहले से सो जाता है।